हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 और क्लास 11 रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है भैया कैथोड किरणों के गुण। तो भैया कैथोड किरणों के गुण कौन कौन से होते हैं इस वीडियो में हम समझेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एक एक गुण आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लिखा है कि कैथोड किरणों के गुण, या तो इसका गुण कह दीजिए या इसकी विशेषता कह दीजिए या इसका लक्षण कह दीजिए। तो इसके गुण या विशेषताएं या लक्षण इसके निम्नलिखित होते हैं। अब एक एक गुण को तो हम देख नहीं सकते, इसलिए मुख्यतः हम 5-6 टॉपिक को देखेंगे और बहुत ही अच्छे से आपको एक एक गुण समझ में आएगा। तो सबसे पहला गुण पे बात करते हैं कि हमने जब कैथोड किरणें पढ़ा था तो उसमें हमने बताया था कि विसर्जन नली होता है, ऐसे हमने बताया ही था। आपको यदि याद हो तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा छोटा ही फिगर बना दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमने विसर्जन नली लिया था जिसमें हमने निर्वात पंप लगाया था। ये मतलब कैथोड, ये क्या है, कैथोड मतलब इलेक्ट्रोड है, ये है कैथोड, ये है इलेक्ट्रोड। इन दोनों को हमने क्या किया था, बैटरी से जोड़ा था। ऐसे तो आपको मतलब थोड़ा बहुत ऐसे याद होगा कि नहीं होगा, तो याद होगा। तो हमें इसमें ये बताया जाता है कि जो कैथोड किरणों का गुण होता है, जो कैथोड किरणों का गुण होता है, हमने बताया था कि इससे क्या होती है, कैथोड किरणें निकलती हैं, ठीक है। तो इन कैथोड किरणों का जो गुण होता है, वो नली में भरे गैस, ताप और दाब तथा इलेक्ट्रोडों के प्रकृति पर निर्भर नहीं होता है। मतलब जो इलेक्ट्रोडों मतलब क्या है कैथोड किरणें हैं, इसका गुण भैया इलेक्ट्रोड पर निर्भर नहीं होगा। इलेक्ट्रोड मतलब कि किस धातुओं के अलग अलग मतलब धातुओं को क्या किया, अगर चेंज करके भी आप क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो जो क्या होते हैं कैथोड किरणें निकलती हैं, उनके गुणों में कोई चेंज नहीं होता है। इसलिए हमने कहा है इलेक्ट्रोडों के प्रकृति पर कोई भी निर्भर नहीं करता। मतलब अलग अलग धातुओं को भी लगाकर अगर देख सकते हैं तब भी कोई चेंजेस नहीं होगा। दूसरी बात कि उसमें कौन सी, इस विसर्जन नली में कौन सी गैस भरी हुई है उस पर भी निर्भर नहीं करेगा। आप अलग अलग गैस को भर के जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें से जब कैथोड किरणें निकलेंगी तभी उनका गुण वही होगा, ठीक है। उसके बाद जब इसमें ताप कितना है ये भी निर्भर नहीं करता कि कितना ताप होगा, मतलब ताप को कम या अधिक करने पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसके बाद दाब कि भैया इसका प्रेशर कितना है, दाब कितना है, इस पर भी बात पर निर्भर नहीं करता। तो इसीलिए हमने लिखा है कि कैथोड किरणों के गुण नली में भरे गैस, ताप, दाब तथा इलेक्ट्रोडों के प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। तो आशा करते हैं आपको पहली पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भैया ताप हो, दाब हो या क्या हो, नली में भरी गैस हो या भैया इलेक्ट्रोडों की प्रकृति हो, उन पर निर्भर नहीं करता कैथोड किरणों का गुण, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट्स था। अब आते हैं दूसरा पॉइंट्स। तो दूसरा पॉइंट्स ध्यान से सुनिएगा। इसमें ये बताया जाए कि जो कैथोड किरणें होती हैं, यदि कैथोड किरणों के मार्ग में अपारदर्शी वस्तुओं को रखा जाता है तो उसकी छाया पर्दे पर प्राप्त होती है, ठीक है। मैंने हमने क्या कि ये मान लेते हैं ये कैथोड किरणें निकल रही हैं, समझिएगा, ये कैथोड किरणें ऐसे चल रही हैं, ठीक है। अब इस कैथोड किरणों के मार्ग में हमने एक अपारदर्शी वस्तु को रख दिया, अपारदर्शी वस्तु जिससे प्रकाश आर पार नहीं जा पाए। तो भैया ऐसे इसके पीछे हमने एक पर्दा लगा दिया, एक हमने क्या लगा दिया, पर्दा, ठीक है। तो ये जो प्रकाश किरणें जो क्या है कैथोड किरणें निकलेंगी तो ये तो सभी चल जाएंगी, परंतु जो यहाँ से ये टकरा जा रही हैं और ये सब तो निकल जाएंगी, ठीक है। तो जो ये टकरा गए तो इसके टकराने के कारण क्या होगा, इसमें यहाँ पे एक क्या होगा, पर्दे पर छाया, इस पर क्या होगी, छाया उत्पन्न हो जाएगी। तो इसीलिए हमने मतलब यहाँ का कहा कि पर्दा पर क्या होती है, छाया प्राप्त होती है। इसलिए हमने कहा कि कैथोड किरणों के मार्ग में अपारदर्शी वस्तु को रखा जाए तो पर्दे पर क्या होती है, छाया उत्पन्न होती है, मतलब पर्दे पर वस्तु की छाया प्राप्त होती है। इसलिए लिखा है कैथोड किरणों के मार्ग में अपारदर्शी वस्तु रखा जाए तो उसकी छाया पर्दे पर प्राप्त होती है। तो इससे हमें क्या पता चला कि पर्दे पर प्राप्त हो रही है छाया। तो इससे हमें क्या पता चला, पता ये चला कि भैया कैथोड जो किरणें होती है वो सीधी रेखा में गति करती हैं। भैया क्या होती है, सीधी रेखा में गति करती हैं। इसलिए हमने लिखा है कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में गति करती हैं या सीधी रेखा में चलती हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि यदि ये टेढ़ा मेरे मार्ग में चलती तो ये भी जो किरणें थी ये भी निकल के ये भी ऐसे ऐसे चली गई होती, परंतु ये सीधे होने के कारण क्या हो रही है, वस्तु से टकरा जा रही है, जिसके कारण ये छाया यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, ठीक है। जिस प्रकार ये वस्तु है वैसा ही छाया यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो 3 पॉइंट्स हमने देख लिया।
अब आते हैं चौथा पॉइंट्स। तो चौथा पॉइंट्स याद रखेंगे कि जो कैथोड किरणें होती हैं वो छोटे छोटे द्रव्यमान वाले कणों से मिलकर बनी होती हैं। मतलब क्या होगा कि जो कैथोड किरणें हैं वो छोटे छोटे कण से मिलकर बनी हुई है और उन कणों में कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, मतलब कुछ ना कुछ उसमें, जैसे कि क्या होता है इस पेन का ये क्या है, ये जो कलम क्या है, मार्कर है, इसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान है। ऐसे ही जो वो छोटे छोटे कण हैं उसमें में कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। यही बताया गया है कि कैथोड किरणें होती हैं वो छोटे छोटे द्रव्यमान वाले कणों से मिलकर बने होते हैं। तो आशा करते हैं ये जो चौथा पॉइंट है ये भी आपको समझ में आया होगा कि जो कण होंगे वो छोटे छोटे द्रव्यमान वाले कणों से मिलकर बना होगा। कौन भैया? कैथोड किरणें। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे। अगला पांचवा आता है, तो याद रखें कैथोड किरणें चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती हैं। मतलब क्या हुआ कि कैथोड किरणों को चुंबकीय क्षेत्र से यदि गुजारा जाएगा तो वो विक्षेपित हो जाएंगी, वो अपने मार्ग से भटक जाएंगी। ठीक है, तो इसीलिए लिखा गया है कि कैथोड किरणें चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लेते हैं कि ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है, समझिएगा ये चुंबकीय क्षेत्र है। अब इस चुंबकीय क्षेत्र में हमने यहाँ पे लगा दिया धन प्लेट, इधर लगा दिया ऋण प्लेट, समझिएगा इधर हमने धन प्लेट लगाया है, इधर ऋण प्लेट। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम कैथोड किरणों को गुजार रहे हैं। ठीक है, तो ये कैथोड किरणें सीधे ऐसे जाना चाहिए था, परंतु ये कैथोड किरणें ये इधर आ जाती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि विक्षेपित हो जा रही है, मतलब धन प्लेट की ओर आ जा रही है। इसका मतलब ये अपने मार्ग से विक्षेपित हो जा रही है, अपने मार्ग से भटक जा रही है। इसीलिए लिखा गया है कि कैथोड किरणें चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती हैं। तो इस बात से हमें क्या पता चला? इस बात से हमें ये पता चला कि जो कैथोड किरणें यदि धनात्मक प्लेट की ओर आकर्षित हो रही हैं, इसका मतलब जो कैथोड किरणें होती हैं इन पर ऋण आवेश होता है, क्योंकि हम जानते हैं भैया कि धनात्मक प्लेट की ओर जो आकर्षित होगी वो जरूर मतलब धनात्मक ऋणात्मक की ओर ही तो आकर्षित होता है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि भैया जो कैथोड किरणें होती हैं कैथोड किरणों पर ऋण आवेश होता है। तो आशा करते हैं कि ये जो 6 पॉइंट्स आपको मुख्यतः बताया गया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सब आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि हमने पूरा विस्तार करके बताया है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूंगा यदि सच में आपको इस वीडियो से सीखने को मिला हो तो सबसे पहले तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि किसी भी क्लास का कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो केवल आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर और अंत में हमारे मेन चैनल का नाम लिख देना है ब्रदर सर या पीबीसी ब्रदर सर, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वहां से भी जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज यदि किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक करके वीडियो को पढ़ना है और सिलेबस को कंप्लीट करना है तो आपके लिए यहाँ पर नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके फिजिक्स और केमिस्ट्री का लिंक यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अदरवाइज यदि क्लास 9th का ही फिजिक्स और केमिस्ट्री का पढ़ाई करना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए और जाकर आराम से पढ़िए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।